प्रस्तावित विषय है छठ महापर्व। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में षष्ठी को ये पर्व मनाया जाता है। वस्तुतः यह सप्ताह व्यापी पर्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रारंभ से लेकर के सप्तमी तक लगभग 7 दिनों तक चलने वाला ये पर्व होता है, जिसमें 4 दिन तो विशेष मुख्य होते हैं। इस पर्व में विशेष तौर से हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और प्रकृति तथा पुरुष के मिलन का योग दिखाते हैं। प्रकृति और पुरुष के योग से ही वस्तुतः सृष्टि का सृजन हुआ है। सौर मंडल में भगवान सूर्य को हमारा आदि पितामह कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा पूरे धरती पर जीवन का संचार होता है, इसलिए हम सूर्य की उपासना करते हैं। यहाँ पर उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य यानी उदयाचल और अस्ताचलगामी सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। इसके द्वारा हम यह दिखाना चाहते हैं कि अगर रात होती है तो दिन होगा और दिन के बाद रात होगी। जीवन है तो मौत होगी, लेकिन मौत है तो जीवन भी आएगा। योग शास्त्र गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। ये जीवन अनंत यात्रा है। अष्टधा प्रकृति होती है, जिसमें 5 स्थूल प्रकृति है और 3 सूक्ष्म प्रकृति। तीनों के 8 के योग से जीवन का संचार होता है और प्राण का संचार परमात्मा करता है। अष्टधा प्रकृति में 5 महाभूत आते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह विविध शरीरा। ये 5 महाभूत हैं, जिनको हम भौतिक प्रकृति कह सकते हैं, जिसे हम स्थूल प्रकृति भी कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार को सूक्ष्म प्रकृति कहा जाता है। इन 8 से ही जीवन का संचार होता है। इनके जीवन को संचारित करने में अहम भूमिका भगवान सूर्य की है। अगर सूर्य आज अस्त हो जाए तो धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। छठ का ये महापर्व वास्तव में प्रकृति और पुरुष के मिलन का पर्व है। हम यहाँ इस योग को दिखाने की चेष्टा करते हैं कि हम प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति के अनुकूल चलें। पाश्चात्य दार्शनिक रूसो ने कहा था बैक टू नेचर, लेकिन हमारे पूर्वज ऋषियों ने कहा था कि बैक नहीं होना है, न फॉरवर्ड होना है, बल्कि उसी के साथ साहचर्य बना के चलना है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि पूर्वज हमेशा जंगलों में रहा करते थे, प्रकृति के सानिध्य में रहा करते थे। सरोवरों के पास, नदियों के पास, जंगलों के पास, जीव जंतुओं के पास इनके आश्रम रहा करते थे। ये दिखाता है कि प्रकृति का निरंतर साहचर्य बना करके जो जीवन चलेगा वह सुखी होगा। छठ का ये महापर्व इसी बात का संकेत करता है। भगवान सूर्य हमारे आदि पितामह हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात कहा था कि हे अर्जुन, जिस योग की चर्चा मैं तुमसे आज कर रहा हूँ, यह योग पुरातन है। इसे मैंने कल्प के आदि में विवस्वत यानी सूर्य भगवान से कहा था। उन्होंने अपने पुत्र
मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और इसी तरह से परंपरा से ये योग चलता आया है। यही योग थोड़ा लुप्त सा हो गया था, उसका पुनरुद्घाटन मैं यहाँ कर रहा हूँ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाना हमव्ययम मनवे ऋक्ष्वाक विवस्वते मनवे प्राह मनवे ऋक्ष्वाक मब्रवीत। यहाँ उन्होंने ये दर्शाने की चेष्टा किया है कि योग वास्तव में प्रकृति और पुरुष का मिलन है, और इस योग शास्त्र को शुरू में भगवान सूर्य को सुनाया था भगवान ने, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो सूर्य हमारे आदि पितामह हुए, वो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, इनसे ही जीवन संचालित होता है। इसलिए छठ महापर्व पर हम सूर्य को ही आराध्य मान करके उदयाचल और अस्ताचल दोनों की पूजा करते हैं, जल का सानिध्य करते हैं, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का हम प्रसाद चढ़ाते हैं। हचकती हुई बहंगी जब चलती है और छठ का गीत गाया जाता है तो बड़ा आनंद आता है। हरियर बांस क बहंगिया बहंगी लचकत जाए, इसे गाते हुए जब महिलाएं चलती हैं, पुरुष डाल मौनी उठा करके चलते हैं, और बच्चे हंसते हुए खेलते हुए साथ चलते हैं, तो ये पर्व बड़ा ही मनोरम हो जाता है। इस पर्व का उद्देश्य यही है कि हम प्रकृति का सानिध्य हमेशा बनाए रखें, क्योंकि प्रकृति को छोड़ करके चलने से जीवन हमेशा असंतुलित होगा, और असंतुलित जीवन अल्पायुता को प्राप्त होता है। इसलिए छठ महापर्व पर विशेष तौर से हम भगवान सूर्य को, प्रकृति माता को नमन करते हैं। अस्तु, जय जगत।